दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चंदन शर्मा सर में। अगर दोस्तों आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिल सके। इसमें हम लोग CGPSC हो गया, CG व्यापम हो गया से संबंधित मतलब छत्तीसगढ़ की जितनी प्रतियोगिता परीक्षाएँ होती है उससे संबंधित इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है आपको लेकर आते रहते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स या छत्तीसगढ़ की जितनी भी विषय है उन सभी पर वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम लोग जो है वो छत्तीसगढ़ की जनजातियों का जो टेस्ट सीरीज़ चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये आज जनजातियों के टेस्ट का सेकेंड पार्ट है। आज भी हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं या पूछे जा रहे हैं या कुछ नए प्रश्नों को भी मैंने इसमें ऐड किया है, तो हम लोग इसमें डिस्कशन के साथ जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज इसका सेकेंड पार्ट है। और दोस्तों अगर इसका जो वीडियो का PDF जो प्रश्न उत्तर है उसका PDF आपको चाहिए तो इसका PDF भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो जो है वो लास्ट तक देखना पड़ेगा, अंतिम तक आपको वीडियो देखना पड़ेगा। मैं वीडियो के बीच में ही बताऊंगा कि ये वीडियो जो है वो आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए तभी आपको इसका PDF जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाएगा, ठीक। चलिए ये PDF लिंक है, PDF के लिए जो है हमारा टेलीग्राम लिंक है। इसमें पुराने जो PDF है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पुराने PDF या वीडियो या कोई भी नया नोटिफिकेशन है वो हमारे टेलीग्राम लिंक पर आपको मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों ये हमारा एक वेबसाइट है, वेबसाइट सिविल कॉर्नर के नाम से। इसमें छत्तीसगढ़ के जो विषय हैं और नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर UPSC से संबंधित जो विषय हैं उसके जो वीडियो लेक्चर हैं और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, मैथ्स और रीजनिंग के क्लासेस हैं, वो सारा वीडियो आपको यहां पर मिल जाएगा। और दोस्तों आप यहां पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा। इसी में हम लोग जो है अभी जो SEF रेंजर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके टेस्ट सीरीज़ भी इसी में ऑर्गेनाइज़ करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए, कंबाइंड टेस्ट रहेगा, तो आप इसमें ज़रूर विज़िट कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास जो है हम लोग वो स्टार्ट कर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के महान समाज सेवक गहिरा गुरु किस जनजाति समुदाय के थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए कंवर जनजाति, ऑप्शन बी है गोंड जनजाति, ऑप्शन सी है कोरकू जनजाति, ऑप्शन डी है बिंजवार जनजाति, ठीक है। तो समाज सेवक गहिरा गुरु जो है वो कंवर जनजाति से थे, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक। उसी प्रकार अगर देखें सबरी माता, तो सबरी माता जो है वो किस जनजाति से संबंधित थी, तो वो कोल जनजाति से संबंधित थी। और वैसे ही देखें बिंजवार जनजाति से थे शहीद वीर नारायण सिंह, सोना खान के जमींदार, ठीक। वीर नारायण सिंह जो है वो बिंजवार जनजाति से थे। तो ये तीनों से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। ये पिछले आपको क्लासेस में बताया जा चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस जनजाति की प्रमुख बोली कुडुख है? ये सूर्य देवता को अपना प्रमुख देवता मानते हैं। छत्तीसगढ़ की अन्य जनजातियों की तुलना में इनका शैक्षणिक विकास अधिक हुआ है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है भारिया जनजाति, ऑप्शन बी है प्रधान, ऑप्शन सी है गोंड, ऑप्शन डी है उरांव, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उरांव। उरांव जनजाति जो है इसकी बोली क्या है? कुडुख है इसकी बोली। और ये जनजाति जो है शैक्षणिक रूप से अधिक विकास इसका हुआ है, सबसे साक्षर जनजाति कही जाती है उरांव जनजाति को, ठीक है। उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य है सरहुल नृत्य सरहुल नृत्य। इसके अलावा उरांव जनजाति जो है वो सरगुजा संभाग में निवास करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसकी उपजाति है धनका, कुडास, किसान, ठीक। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, खालिस्तान जनजाति गोंड जनजाति की उपजाति है। ये स्थानांतरित कृषि, दाही या दहिया कृषि करना पसंद करते हैं। इसमें समगोत्री विवाह वर्जित है। ये पितृवंशी व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। इसमें पुनः जन्म की मान्यता है। मृतकों को दफनाने का रिवाज है तथा इस जनजाति के जीवन यापन का प्रमुख स्रोत बांस शिल्प है, ठीक। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो इसकी गोंड जनजाति की उपजाति भी है, ठीक। तो आपको याद रखिएगा पड़ेगा इसमें से आपको आंसर लगाने के लिए सबसे पहले कि कौन कौन सी जनजाति जो है वो दाही कृषि या दहिया कृषि करती है, ठीक है। तो इसमें से जो कमार जनजाति है वो दही कृषि या दहिया कृषि करती है। और
कमार जनजाति और इसके अलावा भतरा जनजाति जो है वो दाही कृषि या दहिया कृषि करती है। और याद रखना है कि आपको दूसरा चीज़, बांस शिल्प का कार्य कौन कौन सी जनजाति करती है, तो ये कमार जनजाति बांस शिल्प का कार्य करती है। इसके अलावा कंडरा जनजाति बांस शिल्प का कार्य करती है। इसके अलावा धनवार जनजाति भी जो है वो बांस शिल्प का कार्य करती है। ठीक है, तो इसमें कौन सी जनजाति होगी, तो दोनों में जो सही में कॉमन ऑप्शन आ रहा है कमार जनजाति जो है वो दोनों फिगर को मैच करता है। एक तो दाही कृषि करती है और दूसरा कमार जनजाति बांस शिल्प का कार्य करती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा, बाकी तीनों गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह विशुद्ध रूप से माड़िया या मुरिया गीत है जिसका विस्थापन हल्बी में हुआ है। ठीक, ये मुड़िया माड़िया गीत मुख्य रूप से है, लेकिन यह हल्बी लोगों में भी ये गाया जाता है। यह किसी भी समय विवाह के अवसर पर रात्रि में बारी बारी से स्त्रियों तथा पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। गायक नृत्य की मुद्रा में रहते हैं। तो वो कौन सा गीत है, ए चैत परब गीत, बी रीलो गीत, सी जोहार पाटा गीत या डी डाग्गा पाटा गीत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रीलो गीत इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। मुड़िया या माड़िया जनजाति में रीलो गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है और इसी समय मांदरी नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने परंपरागत नृत्य के समय सिर पर जंगली भैंसा के सींग बनी टोपी पहनते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए हल्बा जनजाति, ऑप्शन बी कमार जनजाति, ऑप्शन सी माड़िया जनजाति, ऑप्शन डी है यह सिर्फ की उदंती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी माड़िया जनजाति। माड़िया जनजाति द्वारा गौर नृत्य किया जाता है यात्रा पर्व के समय। ठीक है, कौन सा नृत्य, गौर नृत्य। ठीक है, गौर एक जंगली भैंसा है, जंगली पशु है। इसी का जो सींग है उसको सर पर पहनकर यात्रा पर्व के समय माड़िया जनजाति के लोग जो है वो नृत्य करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी माड़िया जनजाति। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में माड़िया जनजाति द्वारा जात्रा नामक वार्षिक पर्व के समय कौन सा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए मांदरी, ऑप्शन बी गौर, ऑप्शन सी गेड़ी, ऑप्शन डी डंडारी। तो अभी बताया हूँ इसके ऊपर में जात्रा पर्व के समय कौन सा नृत्य किया जाता है, गौर नृत्य किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। गौर नृत्य में जंगली पशु के सींग को सिर पर धारण करके नृत्य करते हैं, अभी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उराव जनजाति के घूमकुरिया में 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों को क्या कहा जाता है। ठीक, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उराव जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है, घूमकुरिया। इसमें 13 से कम उम्र के जो सदस्य हैं उनको क्या कहा जाता है, पूना या जोरवार कहा जाता है। ठीक है, पूना या जोरवार। ठीक, और 13 से 18 वर्ष की उम्र के जो सदस्य उनको क्या कहा जाता है, मथ जूरिया। क्या कहा जाता है, मथ जूरिया। ठीक, और 18 वर्ष से अधिक जो हैं उसके सदस्य को क्या कहा जाता है, धांगर। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, धांगर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ पेज है। ठीक, पेय पदार्थ पेज किस जनजाति का है, तो ऑप्शन ए है खैरवार, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी कोल या ऑप्शन डी कोरकू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोंड जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ क्या है, पेज है। ठीक है, चावल से बना जो है वो पेज का ये लोग सेवन करते हैं। वैसे ही मुरिया जनजाति में देखें तो मुरिया जनजाति का प्रमुख पेय, मुरिया या माड़िया दोनों का प्रमुख पेय क्या है, सल्फी। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा सल्फी। और वैसे ही बैगा जनजाति का देखें तो बैगा का क्या है, ताड़ी। और वैसे ही हम लोग अगर कोरवा जनजाति का देखें तो कोरवा का क्या है, हाड़िया। और उरांव जनजाति का देखें उरांव का, तो उरांव जनजाति का क्या है, कोसना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, आप चाहे तो नोट बना सकते हो, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, कोरवा जनजाति में हठ विवाह को ढुकू विवाह कहा जाता है। हठ विवाह को, तो बैगा जनजाति में इस विवाह को क्या कहा जाता है, ए पैठुल विवाह, बी पायसोतुर विवाह, सी गुरावट विवाह या डी भगेली विवाह। तो कोरवा जनजाति में हठ विवाह को ढुकू विवाह कहते हैं और बैगा जनजाति में इसे ही पैठुल विवाह कहते हैं।
हठ विवाह में लड़की जो है वो लड़के के घर चली जाती है और जब तक वहाँ उसे स्वीकार नहीं किया जाता वो वहीं पर रहती है, जिद किए रहती है और उन दोनों का फिर विवाह करवा दिया जाता है। इसे ही पैठुल विवाह या हठ विवाह कहते हैं। पायसोतुर विवाह मैं बता चुका हूँ। पायसोतुर विवाह, अपहरण विवाह को पायसोतुर विवाह कहा जाता है। ठीक, वैसे ही गुरामट विवाह है तो विनिमय विवाह को गुरामट विवाह कहा जाता है। विनिमय विवाह, एक घर में जो लड़के या लड़की हैं तो दूसरे घर के लड़की से उसको शादी करवा दिया जाता है, उसी को गुरामट विवाह कहते हैं। और ऑप्शन डी भगेली विवाह, तो जब दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, भगेली विवाह कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की अनुसूची 5 के तहत छत्तीसगढ़ की किन 5 जनजातियों को भारत शासन ने विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने 2 जनजातियों भोजिया और पंडो को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने 5 किया है और छत्तीसगढ़ ने 2, तो छत्तीसगढ़ के 2 हैं भुंजिया और पंडो। ठीक, ये भुंजिया और पंडो, और लेकिन केंद्र सरकार के कौन कौन से हैं तो मैं बता देता हूं आपको। एक है अबूझ माड़िया, दूसरा है बैगा, तीसरा है बिरहोर, चौथा है कमार, पांचवा है पहाड़ी कोरवा। इन सभी को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया है केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, तो दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं, 7। छत्तीसगढ़ में 7 जनजाति है जो वो विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बस्तर अंचल के बस्तर और सुकमा जिलों में निवास करने वाली जनजाति धुरवा के पारंपरिक आवास को निम्न में क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है होलेक, ऑप्शन बी है पीदा, ऑप्शन सी है ढोलंगिया, ऑप्शन डी है कोट्टाम। तो पारंपरिक आवास को क्या कहा जाता है धुरवा जनजाति के, ये मैं नहीं बताया था, एक बार क्वेश्चन में आया हुआ है, पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा होलेक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, होलेक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सी जनजाति पंडवानी या आल्हा उदल की कथा का बखान करती है। ऑप्शन ए मुंडा जनजाति, ऑप्शन बी है पारधी जनजाति, ऑप्शन सी है प्रधान जनजाति, या ऑप्शन डी है उरांव जनजाति। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधान जनजाति के लोग जो है वो पंडवानी और आल्हा उदल का गायन करते हैं। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ की जो पंडवानी गायिका हैं जिसे पद्मश्री, पद्म भूषण, बहुत सारे जो अवार्ड मिले हैं, पद्म विभूषण, तो वो जो है तीजन बाई भी जो है वो प्रधान जनजाति से ही संबंध रखती हैं। ठीक है, किससे, प्रधान जनजाति से। तो ये आपको याद रखना है, प्रधान जनजाति जो है पंडवानी और आल्हा उदल का गायन करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जनजातियों में पाए जाने वाली संस्था युवा गृह जैसे नारायणपुर की युवा गृह घोटुल में के संबंध में निम्न में से क्या सही है। तो युवा गृह में बताया था उरांव का कौन सा युवा गृह है, घुमकुरिया, और मुरिया जनजाति का कौन सा युवा गृह है, घोटुल। ठीक, तो उसके संबंध में क्या सही है ये पूछ रहा है, तो देख लेते हैं इस कथन को। घोटुल में सिर्फ यौन संबंधों की शिक्षा दी जाती है, तो ये गलत है। घोटुल में सिर्फ विवाह जोड़े तय किए जाते हैं, तो ये भी गलत है। घोटुल में सिर्फ अतिथियों की सेवा की जाती है, तो ये भी गलत है। घोटुल में संपूर्ण सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन संबंधी शिक्षा दी जाती है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको जब पढ़ा रहा था तभी बताया था कि इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंधित सारी शिक्षाएं जो है, आर्थिक जीवन के संबंधी जितनी भी शिक्षाएं वो घोटुल में प्रदान की जाती है। इसके अलावा घोटुल के सदस्य जो है वो गांव वाले के कार्य में हेल्प भी करते हैं। मैं सारी चीज़ें इसमें बता चुका हूं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, जनजातियों का जो पूजा स्थल है जहां उनका देव स्थान होता है जिसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। ए आंगाधरा, बी सरना, सी कुहरा, या डी धांगर। तो उसको कहा जाता है सरना। ठीक है, क्या कहा जाता है, सरना। इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मुख्य रूप से मनाती है। ठीक, रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मुख्य रूप से मनाती है। ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी कमार, ऑप्शन सी खैरवार, ऑप्शन डी धनवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसनवा पर्व जो है वो बैगा जनजाति मनाती है। याद रखिएगा, रतौना पर्व भी बोलते हैं, रसनवा पर्व भी बोलते हैं। कौन सी जनजाति मनाती है, बैगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, छत्तीसगढ़ के किस आदिवासी प्रजाति में उड़द दाल का जो है विशेष महत्व होता है। ठीक है,
तो ये ए है धनवार, बी है कमार, सी है अगरिया या डी है नगेसिया। तो उड़द दाल का जो विशेष महत्व होता है वो कौन सी जनजाति में होता है, तो आप लोग याद रखिएगा अगरिया जनजाति में। ठीक है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ अगरिया जनजाति में अभी हम लोग पढ़े थे, तो जो उड़द दाल का जो है विशेष महत्व होता है। ठीक है, अगरिया जनजाति के लोग जो हैं वो वधू मूल्य क्या होता है, जब लड़की का शादी तय होता है जनजातियों में तो लड़का वाला जो है लड़की वाले को कुछ पैसे वैसे देते हैं, उसको वधू मूल्य कहा जाता है। तो इस जनजाति में जो है अगरिया जनजाति में उड़द दाल, तिल और कुछ पैसे दिए जाते हैं वधू मूल्य के रूप में। ठीक है, तो उसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो जनजाति हम लोग देखेंगे वो है नगेसिया जनजाति। ठीक है, नगेसिया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रमुखता से निवास करते हैं, तो ऑप्शन ए है जसपुर सरगुजा, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी जांजगीर चांपा, ऑप्शन डी राजनांदगांव। तो ये तीनों आंसर तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। तो नगेसिया जनजाति कहाँ निवास करती है, वो जसपुर और सरगुजा जो है ज़िले में वो निवास करती है नगेसिया जनजाति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली तथा सैनिक सेवा को अपना परंपरागत व्यवसाय समझने वाली जनजाति छत्तीसगढ़ में कौन सी है, ए बैगा, बी कोरवा, सी कंवर या डी खैरवार। तो याद रखना कौरवों से रिलेट करके कोरवा आंसर मत लगा देना, कोरवा आंसर जो है वो गलत आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कंवर। कंवर जनजाति जो है वो कौरवों को अपना वंशज मानती है और ये सैनिक सेवा को अपना परंपरागत व्यवसाय समझती है। ठीक है, और कोरवा जनजाति के लोग जो है वो सीने में भगवान श्री कृष्ण का चित्र भी गोदवाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, छत्तीसगढ़ की कौन सी जो जनजाति है साल वृक्ष को अपना पूजनीय मानती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी है कोरवा, ऑप्शन सी है कमार या ऑप्शन डी है खैरवार। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बैगा जनजाति जो है वो साल वृक्ष को पूजनीय मानती है। बैगा जनजाति के बारे में और आप लोग को ध्यान रखना है, अभी देखिए रसनवा पर्व इनका मुख्य पर्व है। इसके अलावा इनका जो नृत्य है बिल्मा, सैला, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बैगा जो है वो घोड़ों के पुरोहित या पुजारी के रूप में भी कार्य करती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति का नृत्य भयोत्पादक होता है। भयोत्पादक मतलब डरावना, भयावह होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन ए है बैगा, ऑप्शन बी है कोरवा, ऑप्शन सी है कमार, ऑप्शन डी है खैरवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कोरवा जनजाति का जो नृत्य है वो विवाह के समय नृत्य करते हैं। इनके नृत्य का नाम है दमनच नृत्य। ये दमनच नृत्य जो है बहुत ही भयावह नृत्य कहा जाता है, बहुत ही डरावना नृत्य होता है, विवाह के समय से किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कोरवा जनजाति का जो नृत्य है सबसे भयावह होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में कौन सा सामाजिक दृष्टि से उच्च स्थान रखते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए है बैगा, ऑप्शन बी है भुंजिया, ऑप्शन सी है कमार, ऑप्शन डी है हलबा। ठीक, तो हलबा का जो है आर्थिक दृष्टि से विकास अधिक हुआ है और हलबा जनजाति को ही जो है वो सामाजिक दृष्टि से उच्च स्थान रखती है, तो इसको याद रखिएगा। और हलबा जनजाति के लोग अधिकतर जो इसके लोग हैं वो कबीर पंथ को अपना लिए हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति की अनेक उपजातियों का नाम प्राणियों व पौधों के ऊपर रखा गया है। ठीक, कौन सी ऐसी जनजाति है जिनके उपजातियों का नाम जो है प्राणियों और पौधों के ऊपर रखा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नगेसिया, ऑप्शन बी है बिंजवार, ऑप्शन सी है कमार, ऑप्शन डी है खैरवार। तो अभी मैं इसको पढ़ाया था तो बताया था इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी खैरवार। खैरवार जनजाति की जो उपजातियां हैं उनका जो नाम है वो प्राणियों और पौधों के नाम पर रखा गया है। जैसे इसमें हम लोग देखें तो इनके जो उपजातियां हैं वो है सूरजवंशी, दौलतवंशी, इसके अलावा देखें पटबंधी, इसके अलावा देखें मटकोड़ा और देखें खैरचूरा।
तो ये आप लोग देख ही रहे हैं, इसकी जो उपजातियों का नाम जो है वो प्राणियों के नाम पर, पौधों के नाम पर जो है वो रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये खैरवार जनजाति इसका सही आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूंजिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले तक सीमित है? ठीक, ऑप्शन ए है बस्तर, ऑप्शन बी है रायगढ़, ऑप्शन सी है गरियाबंद या ऑप्शन डी है कोरिया। तो भूंजिया जनजाति मुख्य रूप से कहाँ तक सीमित पाई जाती है? ये गरियाबंद में पाई जाती है। ठीक है, भूंजिया जनजाति के ही रसोई घर को क्या कहा जाता है? लाल बंगला कहा जाता है, क्योंकि ये लोग लाल रंग से इसको पोतवाते हैं और रसोई घर को लाल बंगला बोलते हैं। ठीक है, भूंजिया जनजाति के लोग जो है रोग का इलाज वो तपते लोहे से शरीर पर दाग कर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिए, ये गरियाबंद में जो है इनका मुख्य संकेंद्रण पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया है? ठीक, तो ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 34 और ऑप्शन सी है 36, ऑप्शन डी है 42 और ऑप्शन 3 है 47। तो ये मैं बेसिक वाले क्लास में इसको बता चुका हूँ। छत्तीसगढ़ में 42 जनजातियों को जो है विशेष पिछड़ी जनजातियों में अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति में तो 7 जनजाति है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में देखिए उराव पाया जाता है, यस, कंवर पाया जाता है, यस, गोंड पाया जाता है। तो गोंड तो पूरे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। हलबा जो है वो बस्तर संभाग में पाया जाता है, सरगुजा संभाग में नहीं पाया जाता। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा हलबा जनजाति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, कौन है पूछ रहे हैं। तो रायपुर संभाग की कौन सी जनजाति है? ए बिंझवार है, बी कंवर है, सी कमार है या डी हलबा। तो बिंझवार नहीं है, कंवर भी सरगुजा संभाग, कमार जो है वो गरियाबंद में निवास करती है, कमार जो है वो गरियाबंद में निवास करती है और गरियाबंद जो है वो रायपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमार जनजाति। ठीक है, रायपुर संभाग में निवास करती है और बस्तर जो है हलबा जनजाति जो है वो बस्तर संभाग में निवास करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सूची अ व सूची ब को मिलाइए। ठीक है, तो सूची अ में जो दिया है वो जनजातियां, ब में दिए हैं जिले, उससे संबंधित जो उनका निवास स्थान है वो जिले दिए हुए हैं। तो याद रखिएगा, हलबा जो है, हलबा कहाँ पाया जाता है? ये बस्तर और कांकेर संभाग में, तो इसको मिला लो। 3 कमार जो पाया जाता है रायपुर और धमतरी, ब4 मुंडा जो पाया जाता है वो सरगुजा और कोरिया, तो स1 और बैगा जो है वो बिलासपुर कवर्धा वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही होगा? A4 और B3। ठीक है, A3 और B4। हलवा जो है बस्तर और कांकेर में पाया जाता है, A3 और कमार जो है रायपुर धमतरी में। ठीक है, तो आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर इसमें सही होगा। और मुंडा जो है सरगुजा कोरिया, मतलब सा1 वाला आंसर सही होगा। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, A3 सभी में 3 है, B4 तो ये ऑप्शन डी ही है। एक B4 वाला जो आंसर आपको दिख रहा है यही आंसर सही होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये ऐसे है, इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, A3 B4 सा1 और D2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असत्य युग्म है, इसमें से कौन सा युग्म जो है वो असत्य है? सबसे पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया है, सबसे विकसित जनजाति आर्थिक रूप से हलबा है, सबसे साक्षर जनजाति बिंझवार, ये गलत है। सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध जनजाति मुड़िया, ये भी है। पिछड़ी जनजाति में शामिल बैगा, ये भी सही है। तो बिंझवार जो है सबसे साक्षर जनजाति नहीं है, बल्कि उरांव जो है वो सबसे साक्षर जनजाति है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सबसे साक्षर जनजाति बिंझवार नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है असत्य युग्म हो जाएगा, यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड के उप विभागों में निम्नलिखित कौन सा सत्य नहीं है? गोंड की उपजातियों में कौन सा सत्य नहीं है, तो इसको देखना है आपको। ऑप्शन ए मारिया गोंड, ऑप्शन बी है मुरिया गोंड, ऑप्शन सी कमार गोंड, ऑप्शन ई है
कोइकोपोल गोंड या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो मारिया गोंड तो है, मुरिया गोंड भी है, कमार गोंड भी है, इसकी उपजातियाँ। कोइकोपोल गोंड जो है हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो यही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं उप जनजाति की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसको काट दीजिएगा। कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो गोंड प्रधान ये सही है, बैगा बिंझवार ये भी सही है, कंवर अबूझ माड़िया ये गलत है, उरांव धनका ये भी सही है। ठीक है, तो कौन सी सही नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी कंवर अबूझ माड़िया जो है वो गलत आंसर होगा। ठीक है, उरांव का हम लोग जानते ही हैं, कौन कौन सा है, धनका, कुडास, किसान। गोंड का अगर उपजाति देखें तो कौन कौन सी हो जाएगी, अगरिया, कमार, मुड़िया। ठीक है, अबूझ माड़िया, दोरला, बहुत सारी जनजाति है। और बैगा को देखें तो बैगा में हो जाएगा सोनझार, नाहर, भैना, बिंझवार। और उरांव का तो बता ही चुका हूँ, तो ऑप्शन सी जो है कंवर अबूझ माड़िया ये इसका गलत आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नांकित में से पेंदा कृषि है, पेद्दा कृषि करने वाली जनजाति, अनुसूचित जनजाति कौन सी है। ऑप्शन ए पाव, ऑप्शन बी प्रधान, ऑप्शन सी अबूझ माड़िया, ऑप्शन डी परजा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो पेद्दा कृषि करने वाली जनजाति में आपको बताया था कौन सी है, अबूझ माड़िया। ठीक, अबूझ माड़िया इसका राइट आंसर होगा। बैगा जो जनजाति है वो कौन सा, मैं आपको याद करवाया था, बैगा जनजाति कौन सा कृषि करती है, बेवार कृषि करती है। ठीक है, बी से बी आप रिलेट कर सकते हैं। गोंड जनजाति कौन सी कृषि करती है, तो गोंड जनजाति धारिया या बेवार दोनों कृषि करती है। ठीक है, और इसके अलावा भतरा और कमार जनजाति जो है कौन सी कृषि करती है, भतरा और कमार जो है वो दाही या दहिया कृषि करती है। ठीक है, कोरवा जनजाति जो है वो देवारी कृषि करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छे से। तो इसका सही आंसर होगा पेद्दा कृषि कौन सी जनजाति करती है, अबूझ माड़िया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, झूम खेती छत्तीसगढ़ राज्य में किस जनजाति में प्रचलित है। ए हलबा, बी माड़िया, सी मुड़िया, डी भारिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झूम कृषि कौन करते हैं, माड़िया जनजाति जो है वो झूम कृषि करती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक, झेला गोदना किस जनजाति की महिलाएं अपने शरीर पर गोदवाती हैं। ठीक है, झेला गोदना, तो झेला गोदना कौन सी जनजाति, ए हलबा, बी परजा, सी कमार या बी बैगा। तो ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका, बैगा ये है जो सही आंसर होगा। बैगा जनजाति जो है वो झेला की महिलाएं जो है वो झेला गोदना अपने शरीर पर गुदवाती हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, गोदना के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, आते रहते हैं। तो बैगा जो है वो सबसे जो है गोदना प्रिय जनजाति है, बैगा जनजाति। और कमार जो है वो गोदवाने वाली जनजाति है, कमार सबसे ज़्यादा। ठीक है, और गोदना गोदने वाली जनजाति कौन सी है, तो मैं ये भी बताया था आपको, अगर याद नहीं है तो कौन कौन सा, कुंजर है, बंजारा है, देवार है, ओझा है। ठीक है, ये सारे जो हैं ये गोदना गोदने वाली जनजाति है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, हुल्की पाटा किस संभाग में गाते हैं। हुल्की पाटा गीत किस संभाग में गाते हैं, तो ऑप्शन ए सरगुजा, बी है बस्तर, सी है रायपुर, डी है रायगढ़। ठीक, तो हुल्की पाटा कौन सी जनजाति गाती है, पहले तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो कौन सी जनजाति गाती है, मुड़िया। तो मुड़िया किस संभाग में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है बस्तर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बस्तर इसका राइट आंसर होगा। हुल्की पाटा किस संभाग में गाते हैं, तो ये बस्तर संभाग में गाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है, ए कर्मा नृत्य, बी मांद्री नृत्य, सी सरहुल नृत्य या डी सैला नृत्य। तो मुरिया जनजाति जो है कौन सा नृत्य करती है, अभी बताया था मैं इसका, मांद्री नृत्य। ये रीलो गीत गाते हैं, रीलो गीत के आने के समय ही ये मांद्री नृत्य भी करते हैं। ठीक है, रीलो गीत वैवाहिक गीत है, इसी के समय ये मांद्री नृत्य भी करते हैं। ठीक, चलिए
अब मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ यहाँ पे कि आपको जो इसका PDF है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको इसका अगर PDF चाहिए तो आपको सबसे पहले यूट्यूब में आपको कमेंट्स करना है। ठीक है, जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें कमेंट्स कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट्स कीजिए, अगर ठीक नहीं लग रहा है तो भी डिसलाइक करके बताइए कि इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसमें कमेंट्स कर दीजिए। इसके बाद अगर कमेंट्स कर दीजिए, इसके बाद ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है और टेलीग्राम लिंक भी इसी में है 9770519143। ठीक है, 19143। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम लिंक भी इसी में है। तो आप लोग इसमें जो है वो टेलीग्राम लिंक या तो ज्वाइन कर लीजिए या टेलीग्राम में मैसेज कीजिए। जैसा भी है आप लोग मेरे को इसमें से टी लिखकर मैसेज कीजिएगा, या तो टेलीग्राम में या तो व्हाट्सअप में, दोनों में कहीं भी आपको क्या लिखकर मैसेज करना है, टी लिखकर मैसेज करना है। तो मैं आपको जो इसका PDF है फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सनली आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नंबर है 9770519143। इसमें आपको मैसेज करना है टी लिखकर, चाहे व्हाट्सअप हो चाहे टेलीग्राम हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य के आदिवासी नृत्य और आदिवासी सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नृत्य और जो उसकी जोड़ी जो है वो सुमेलित नहीं है आदिवासियों की, उसको देख लेते हैं। कक्सार मोरिया जनजाति अबूझ माड़िया दोनों करती है, गौर नृत्य माड़िया अभी बताया था। परब नृत्य धुरवा जनजाति ये सैन्य नृत्य है, इसको भी बताया था मैंने जब धुरवा जनजाति को डिस्कस कर रहे थे। कर्मा भील ये गलत आंसर हो जाएगा। कर्मा जनजाति जो है कर्मा नृत्य जो है वो बहुत सारी जनजाति करती है, जैसे बैगा, कमार, उरांव, मुंडा, गोंड, ये सब जनजाति करती है। भील की में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। ए कोरवा, बी उरांव, सी गोंड, डी भुइयाँ। तो इनको तो पहले से ही प्राप्त है, आपको याद होगा भुइयाँ जनजाति को जो है विशेष अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा वो दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरहुल किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक, तो आपको याद होगा ऑप्शन ए रायपुर, बी बस्तर, सी सरगुजा या डी राजनांदगांव। तो सरहुल नृत्य कौन सी जनजाति करती है, उरांव जनजाति करती है, साल वृक्ष में फूल आने के अवसर पर। ठीक है, सरना देवी की पूजा के साथ ही सरहुल नृत्य किया जाता है। तो ये उरांव जनजाति करती है। तो उरांव जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है सरगुजा में। ठीक, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। सरहुल नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है, सरगुजा में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, बिलमा नृत्य कौन करते हैं। ठीक, ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन सी उरांव, ऑप्शन सी कमार, ऑप्शन डी बिंझवार। तो आपको मैं बताया था बिलमा नृत्य जो है वो बैगा जनजाति करती है। कौन सी जनजाति, बैगा जनजाति करती है बिलमा नृत्य। ठीक, बिलमा नृत्य जो है विजयादशमी के अवसर पर किया जाता है। बिलमा नृत्य, शहला नृत्य, ये सारी जो है बैगा जनजाति करती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से किस नृत्य में गौर आखेट का अभिनय होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना ये गौर नृत्य नहीं पूछ रहा है, स्पष्ट रूप से याद रखना, गौर नृत्य नहीं पूछ रहा है, गौर आखेट। आखेट मतलब शिकार। तो गौर शिकार का अभिनय कौन से नृत्य में होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। माओ पाटा इसका सही आंसर है। माओ पाटा को शिकार नृत्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शिकार नृत्य। ठीक है, माओ पाटा को शिकार नृत्य भी बोला जाता है। और इसी जो नृत्य में गौर नामक जो जानवर है उसके शिकार का जो है वो अभिनय होता है। ठीक है, इसी नृत्य में गौर नामक जानवर के शिकार का अभिनय होता है, मंचन होता है, इसीलिए इसको जो है वो शिकार नृत्य भी बोला जाता है। तो गौर आखेट का अभिनय किस में होता है, माओ पाटा नृत्य में। ठीक है, याद रखना। ठीक, मुड़िया जनजाति का नृत्य है ये, और ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है,
तो दोस्तों आज को जो हम लोग 40 क्वेश्चन का जो था सीरीज वो यहीं पर समाप्त होता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बार बार इसका प्रैक्टिस कीजिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर नए हैं तो, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप में है उसमें शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।